हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक हम करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है बच्चों, इसके कुल 8 पार्ट है, जिसमें से हम 4 ही पार्ट करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन क्या, हमारा गुणनखंड कीजिए। बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि 4p का स्क्वायर माइनस में 9q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी ना हमें, इस क्वेश्चन में भी हमें इन सरल समीकरणों का यूज़ करना है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू हम इनको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा किस फॉर्म, इसको ना हमें इस फॉर्म में लिखना है। जो हमारा ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हमें इसको इस रूप में लिखना है पहले। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हमारा ये p है। तो अगर मैं 2p का स्क्वायर कर देती हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और p का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इसका स्क्वायर, 2p का स्क्वायर करने पे यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और फिर माइनस में यहाँ पे 9q का स्क्वायर है। तो 9 बच्चों हमारा किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो ये 3 और q, 3q का स्क्वायर, 9q का जो स्क्वायर है, इसको मैं 3q का स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर करूँगी तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर है तो q स्क्वायर हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है? इस फॉर्म में लिख दिया है। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हमारा ये ए हो गया, ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको अब हमें इस रूप में लिख देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है? 2p है, तो 2p, ये ए हो गया हमारा, प्लस है, बीच में प्लस आ जाएगा। बी क्या है? 3q है, 3q, ये हमारा बी है। अब हमें इस तरीके से लिखना है, ए माइनस बी के फॉर्म में। तो देखिए ए क्या है हमारा? 2p है, और माइनस बी क्या है हमारा? 3q है। तो ये हो गया बच्चों हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्लस बाद में भी आ सकता है और माइनस आगे भी आ सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसका क्वेश्चन है 63a का स्क्वायर माइनस में 112b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है। तो देखिए जो ये 63 है ना, ये किसी संख्या का भी स्क्वायर नहीं है, किसी भी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में बच्चों, हम पहले इनका गुणनखंड निकालेंगे, 63 का गुणनखंड निकालेंगे, और 112 भी हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, मतलब वर्ग नहीं है, तो हम इसका भी गुणनखंड निकालेंगे और फिर कोमा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 63 का पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। देखिए 200 तो ये जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7। ठीक है, ये हो गया। अब 112 है, तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 छः 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड है, हम इसको लिख लेंगे। तो देखिए पहले 63 का लिख लेती हूँ मैं, 3 गुणे में 3 गुणे में 7। ठीक है, और ए स्क्वायर है मेरा मैं यहाँ पे, तो हम गुणे में ए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, फिर माइनस से माइनस लिख दिया। अब 112 का क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 बार 2 है, और एक बार 7 है। फिर है बी स्क्वायर, फिर गुणा में बी स्क्वायर। ये यहाँ से मेरा रफ काम है। ठीक है बच्चों, ये बी स्क्वायर हो गया। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो, क्योंकि उसी को ही तो हम कोमा लेंगे। ठीक है, उसी को ही तो हम कॉमन में लेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे 7 है, ये 7 हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर ऐसी संख्या सिर्फ 7 दिख रही है बच्चों, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब हम जो हमारा कॉमन में नहीं है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और ए का ये स्क्वायर आ गया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन नहीं था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो हमारे 9a स्क्वायर
9a का स्क्वायर और माइनस 16b का स्क्वायर आया है, ये हमारा a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 9 जो है ना हमारा ये वर्ग होता है 3 का और 16 वर्ग होता है 4 का। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 7 तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 3 का वर्ग करूँगी तो क्या 9 ही आ जाएगा। ठीक है, और a, तो 3a का अगर मैं स्क्वायर करूँगी बच्चों, अगर मैं 3a का स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा? 3 त्रिक 9 और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया। तो इनका स्क्वायर करने पे यही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह इसको भी करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे। 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है? इस फॉर्म में दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे मतलब। तो देखिए 7 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे सेम। ठीक है, अब ये a प्लस बी है तो a हमारा क्या है? 3a है, बीच में प्लस आ जाएगा। अब b क्या है हमारा? 4b है, तो ये a प्लस बी हो गया। अब ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, जो ये हमारा व्यंजक था इसका गुणनखंड क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों इसका क्या है? 49 एक्स स्क्वायर और माइनस में 36 है। ठीक है, माइनस में क्या है? 36 है, ये है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 7 का होता है वर्ग 49। ठीक है, तो 7x का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो इतना ही आएगा मेरा, 749 और x का स्क्वायर किया था एक्स स्क्वायर हो गया। और माइनस, अब 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है ना, 6 6 36, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमारा देखिए ये किस फॉर्म में आ गया? इस वाले फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में हो गया ना ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ए क्या है यहाँ पे? 7x है और बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं अब। और b हमारा क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a प्लस बी और ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है? 16 एक्स की 5 है और माइनस 144 एक्स की क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 16 तो हमारा वर्ग होता है 4 का और 144 भी होता है 12 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के 5 है और x के क्यूब है, तो यहाँ से हमें गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ से हमें इसका जो है रूप चेंज हो गया। हमें इसकी वजह से इसको किसी और तरीके से करना पड़ेगा, मतलब इसके भाज्य गुणनखंड पहले में निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 16 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो आप इस तरीके से निकाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वो यहाँ पे x का 5 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया हमने। अब देखिए 144 का मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बच्चों, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 तीन 6, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नीम 18, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 बार क्या है? 2 है, 2 3 4, 3 बार 2 है, फिर गुणा में x की 3 है, 3। अब हमें क्या करना है? हमें वह संख्या देखनी है जो दोनों में हो, जिसको हम कॉमन ले सकें। ठीक है बच्चों, तो दोनों में हमारा देखिए क्या है? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चों इसको हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमने दोनों तरफ से ये 16 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ x की 5 है, यहाँ x की 3 है, इसका मतलब कि हम x की 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, x की 3 यहाँ पर भी, x की 5 यहाँ पर भी है, तो हमने x की 3 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो हमारा बच गया उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। हमने ये कॉमन में ले लिया और यहाँ से x की 3 कॉमन में ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? ये तो हमारा सारा कॉमन में चला गया बच्चों। यहाँ पर हमारा x का स्क्वायर बच गया, 3 तो बाहर निकल गया ना, तो 2 ही तो बचा, x की 2।
अभी बीच में माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब इतना तो हमारा ये सारा कॉमन में चला गया, क्या बचा है हमारा, ये भी कॉमन में चला गया, क्या बचा 3 हमारा बच गया था, है ना, यही हमारा बच गया था। जो हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। ताकि हमने क्यों किया यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच्चों, ये 3 का स्क्वायर है, 3 है ये, ठीक है, 3 2 बार है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16x का क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया बच्चों, इस रूप में हो गया। अब हम इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए हमारा क्या है, x है, प्लस में बी हमारा क्या है, 3 है, तो ये ए प्लस बी हो गया, और ये ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या था, x था, और बी हमारा क्या था, 3 था, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में हमने कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे ही जो पॉइंट हैं सेकंड क्वेश्चन के जो भी पार्ट है 1 2 3 4 1 2 3 और 4, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जितने जो भी मैंने फोर्थ पार्ट तक करवाया है वो आपको सारे क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। अगर आंसर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लेना बच्चों, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पेपर आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।